हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन जानेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। तो इसमें से हम लोग का एग्जाम में एक प्रश्न है सो 1 अंक स्तरीय पूछा जाता है, जो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 140, दूसरा में 156 और तीसरा में 3825 और चौथा में दिया गया है 5005 और पांचवा में दिया गया है 7429। तो चलिए हम लोग इसमें से एक एक प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है 140 है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं। इसको काटना है, 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? तो 70 बार में कटता है। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 70 का आधा कितना होता है? तो ये 35 हो गया। अब ये जो ऐसे 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या हो गया है। अब ये कितना से कटेगा? तो 5 से कटेगा। तो ये 5 सत्ते 35 हो गया। तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे। और यहाँ देखिए जो 2 बार लिखा जाता है, जैसे 2 बार लिखा गया है, तो इसका हम लोग 2 पर पावर 2 लिख देंगे। 5 एक बार है और ये 7 एक बार है। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये पहला का हो गया। उसी तरह हम लोग चलिए दूसरा को बनाते हैं। 156 का निकालते हैं। ये भी देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि अंतिम संख्या 6 है। तो आप लोग जानते हैं कि सम और विषम संख्या है सो कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो जो सम है वो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 156 का आधा करेंगे। और नहीं तो जो बच्चों को काटने आता है वो स्वयं इसे काटेंगे। तो 2 से को काटेंगे तो 2 सत्ते 14, हाथ में 1 आ गया तो 1 को हम लोग यहाँ बगल में बैठाएंगे। 16 गया, 2 अट्ठी 16 हो गया यहाँ पर। अब 2 से काटेंगे इसका। अब 2 तिया 6 हो गया, 2 नवा 18 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब तो ये 13 तो कटेगा नहीं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख दिए हम लोग। अब इसको लिखेंगे 2 पर पावर कितना लिखेंगे? 2 यहाँ पर 2 बार लिखा गया है। अब यहाँ पर कितना है? तो 3 है। और यहाँ पर कितना है? ये तो 13। यही हम लोग का आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने आ गया होगा। तो जिन जिन बच्चों को यह समझ में आ गया पहला और दूसरे प्रश्न का हल, वो मेरे लिए लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है सो मैथ में ला सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जो ये तीसरा प्रश्न हम लोग को जो पूछा जा रहा है 3825। तो क्वेश्चन को देखकर बच्चे को डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है सो आप लोग पहली बार ये पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं उनको डरना नहीं है। तो तीसरा प्रश्न को जो है से हम लोग हल करेंगे 3825 को। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। सबसे पहले कितना से कटेगा? तो ये जो है तो जितना से भी कटे आप लोग को ऐसे भाग दे दे के 2 से कटे 3 से कटे तो 2 से तो कटेगा नहीं। जब भी कटेगा तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से, 11 से, 13 से। इस तरह से हम लोग इसको ऐसे क्या करेंगे? तो काटेंगे। तो चलिए 3 से काटते हैं। तो 3 एकम 3। अब इसको ऐसे 3 दूनी की 6, यहाँ 2 आ गया 22 हो गया। 3 सत्ते 21। अब यहाँ 1 है, 3 पच्चे 15। फिर 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटेंगे। 25 अट्ठी 40 और 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 17 25 कितना होता है? 85 होता है। जिन बच्चों को इस तरह से काटने नहीं आता है वे क्या करेंगे कि 3825 को 3 से भाग दे दीजिएगा। तो भागफल जितना आएगा उतना हम लोग को यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने यहाँ पर कितना है? 17 है। यहाँ 3 कितना बार आया? यहाँ कितना बार आया? 3 2 बार आया तो 2 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। 5 यहाँ कितना बार आया? 2 बार आया तो 5 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। और 17 एक बार है तो 17 रहने देंगे। यही हम लोग का आंसर आ गया। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न जो है हम लोग का क्या है? 5005 है।
तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, डबल जीरो है उतर जाएगा, 5 एकम 5। अब है सो आगे कितना से कटेगा, तो हम लोग को 5 के बाद 7 से काटिए, 9 से काटिए, 11 से काटिए। तो काट काट के देखना, 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 7 चौक 28 और 7 21। अब जो है सो ये कितना से कट जाएगा, तो हम लोग देखेंगे 11 से कटेगा। कितना से कटेगा, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्योंकि इसमें किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 बार 3 बार। यदि कोई भी संख्या इसमें 3 बार लिखा रहे, जैसे 5 यदि 3 बार लिखा रहता तो हम लोग 5 का पर पावर 3 लिखते हैं। 7 यदि 4 बार, 7 पर पावर 4 लिखते हैं। इसको गुणनफल के रूप में, घात के रूप में लिखना है। तो चलिए अंतिम प्रश्न को हम लोग जानते हैं। 7429, पांचवा क्वेश्चन है 7429। चलिए इसको हम लोग ऐसे काटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये कितना से कटेगा, तो ये है सो डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 से काटते हैं इसको। अगर इस तरह काटने नहीं आता है तो बच्चे लोग इस प्रकार से काट सकते हैं। 17 से इसको भाग देंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6, कैंसिल हो गया। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 1 और 1 हो गया। अब जो है इसे ऊपर से 9 हो गया। 17 सत्ते 19 से हो जाएगा, ये 119 हो गया, कट गया कितना बार में, 437 बार में कट गया। कितना बार में कट गया, ये 437 बार में। अब 17 के बाद जो है कौन सी संख्या से कटेगा, तो ये 19 से कटेगा। कितना से कटेगा, तो 19 से कटेगा। अब 19 से हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। 437 को 19 से, 19 दूनी की 38, 13 में 5 कैंसिल, 19 तिया 57। तो कितना बार में कट गया, तो ये 23 बार में कट गया। अब तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट 23 से ही कटेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 17 गुने 19 गुने 23 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आज जो है एक्सरसाइज 1.2 का जो है प्रश्न 1 का जो है 5 क्वेश्चन आप लोग को जो बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को यह समझ में आ गया, मेरे लिए लाइक कर देंगे और इसे शेयर कर देंगे। और जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स आना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि किन किन बच्चों को यह समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो सबसे पहले मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो नहीं समझ में आता कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।